दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज कहानी सुनाऊंगा आपको गुफा का रहस्य। रामगढ़ गांव की एक प्रचलित कथा है। दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बने गुफा से अजीबोगरीब आवाज़ें आती है। इन आवाज़ों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इस गुफा से गुजरने वाले हर व्यक्ति को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता हुआ सुनाई देता है। पिछले 37 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाज़ें और खतरनाक हरकतें होती आ रही है। एक तो ये गुफा के बीचों बीच है। ऐसे में गांव के लोगों को उस गुफा के डर को ख़त्म करना ही होगा। ये तभी खत्म होगा जब अंदर से खौफनाक आवाज़ें और आकर्षण खत्म होगा। साल 2014 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राजू और अनमोल उस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं। तभी गांव का एक आदमी गोपाल उन दोनों से कहता है, साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अभी भी कह रहे कि इस गुफा का सच बहुत खतरनाक होगा। राजू, अरे गोपाल जी, हमारी तो ये ड्यूटी है, हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है हमें उसे पूरा करना ही है। ये कहते हुए दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं। शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंचते हैं। राजू और अनमोल के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम के गुस्सेल आवाज़ गूंजने लगती है। हंसते हुए, चलो चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मरेंगे दोनों। इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तक तय है। अनमोल कहता रही, यार राजू, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहाँ बेजुबान गुफा धमकी देती हो। राजू कहता है, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है। अब बस सोचन कम कर दो, टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट कर। अनमोल गुफा की तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। अनमोल भी बड़े बड़े कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये आवाज़ उनके ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों की आवाज़ का पीछा करते करते गुफा के आखिरी ओर पहुंच जाता है। उसे गुफा के अंत में एक दरवाज़ा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाज़ा। अनमोल मन ही मन में ये सोच रहा था कि यह दरवाज़ा कहीं दूसरी दुनिया का तो नहीं। तभी उसे दरवाजे के उस पार से एक आवाज़ सुनाई देती है, अनमोल बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। अनमोल, बाप रे, ये कैसा दरवाज़ा है, ये तो मेरे दादाजी की आवाज़ है। अनमोल को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो सुनकर अनमोल खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशन में वह गलती करने जा रहा था। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। तभी पीछे से राजू की एक चीख पूरे गुफा में गूंजने लगी। राजू की चीख सुनकर अनमोल भागता हुआ पीछे आया। अनमोल राजू के पास पहुंचा। वह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जिससे कुछ हुआ ही ना हो। अनमोल, राजू, ये कैसा गंदा मजाक है, तुम अभी चीखे क्यों? राजू हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। उसके बाद अनमोल राजू को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा के अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहाँ से दूसरे दुनिया का रास्ता शुरू होता है। अनमोल कहता है, राजू, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादा की आवाज़ इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। राजू कहता है, ये तो दरवाज़ा खोलकर देख लो ना। अनमोल, सही कहा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। अनमोल दरवाज़ा खोलने ही वाला था, तभी उसकी नज़र राजू के शरीर पर पड़ती है। अनमोल, यार, जब तुम इस गुफा में आया था तब तुमने सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स पहनती थी। अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है। भाई, आखिर तुमने कपड़े बदले कब? तभी राजू के दांत बाहर आने लगते हैं। उसका कद बड़ा होने लगता है। उसके हाथ के नाखून बड़े बड़े होने लगते हैं। अब तो पूरी तरह से वह एक डेविल बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज़ में कहता है, तेरे राजू को मैंने 10 मिनट पहले इस दरवाजे के पास पार भेज दिया जब तुमने इसकी चीख सुनी थी। अनमोल डरते हुए बोला, मतलब कि तुमने राजू को मार दिया? डेविल, तुम्हें कोई शक है? जा इस दरवाजे की उस तरफ, तुझे तेरे दोस्त वही मिलेगा जिस दुनिया से तू आया है। यहाँ मरने से पहले लोग रहते हैं और अब तू जिस दुनिया में जाएगा यहाँ मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद अनमोल भागने का प्रयास करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाज़ा था। उसने सोचा ये दरवाज़ा उस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। अनमोल खुद की जान बचाने के लिए दरवाज़ा खोल देता है।
उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। अनमोल इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और अनमोल को उस दूसरी तरफ दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे अनमोल की एक तेज चीख निकल गई और वह डेविल भी जोरों से हंसने लगा। आज तक कई लोगों ने इस गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी इस गुफा के रहस्य को नहीं जान सका। दोस्तों, दिवाली की डरावनी रात। दिवाली की वो डरावनी रात। सब लोग तो ये जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइट्स का त्यौहार है, पर ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन 19 साल का सुमित इस स्थान से अनजान था। वह अपने दोस्त विजय के साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी विजय की नज़र मंदिर के पीछे एक सुनसान के घर के पीछे गई। वह एक सुंदर लाल साड़ी पहनी लड़की दिया जला रही थी। विजय सुमित को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, उन्होंने देखा पूरा घर दीपों से सजा था। उन्हें बालकोनी में खड़ी वह सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर वही मन लुभाने वाली मुस्कान देकर उन दोनों को अंदर बुलाने का इशारा किया, पर अंदर से जितना ही खूबसूरत सजा हुआ, जितना बाहर से मेज पर खाने के लिए अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी। सुमित मेज से एक लड्डू उठाकर खाने लगा। उसके हाथ से गलती से वह नीचे गिर गया। जैसे ही सुमित लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका, उसने देखा कि मेज के नीचे एक भयानक काली परछाई थी, जो सुमित को देखते ही कहीं गायब हो गई। सुमित जैसे ही विजय को बताने ऊपर उठा, उसने देखा कि विजय सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा था। सुमित बेहद घबराने लगा। फिर अचानक घर में पायल की आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही है। सुमित उस आवाज़ के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते उसे कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखी। सुमित उस लाश का चेहरा देखकर बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वह किसी और की नहीं बल्कि विजय की ही लाश थी। सुमित डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। इस बार सुमित को मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। वह धीरे धीरे एक खंडर में बदल गया। वह लड़की अब भी सुमित को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहने उस लड़की के बाल सफ़ेद और लंबे होने लगे, आंखें एकदम लाल पड़ गई और चेहरा एकदम डरावना हो गया। सुमित उसे देखकर एकदम सुन पड़ गया। वह लड़की हाथ में चाकू लिए सुमित की तरफ बढ़ रही थी। सुमित ने किसी तरह अपने होश संभाला और बिना कुछ सोचे सीधा घर से बाहर भागा, लेकिन वह लड़की अभी भी सुमित के पीछे पड़ी जा रही थी। वह लड़की सुमित को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन सुमित अब तक बाहर निकल गया। उसने जल्दी से घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। वह लड़की उस दरवाजे को अंदर से बहुत तेज़ से ठोक रही थी, लेकिन अचानक ठोकने की आवाज़ बंद हो गई। फिर सुमित को उस लड़की की चीखने की आवाज़ सुनी देने लगी, जैसे वो उस घर के अंदर कैद हो गई हो। सुमित वहाँ से जल्दी से निकला, अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब सुमित उठा तो उसकी माँ ने बताया उसका दोस्त विजय कल रात से लापता है। तब सुमित ने पूरा किस्सा अपनी माँ को बताया। माँ ने कहा कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की के उस घर में आत्महत्या की थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि उसने आत्महत्या क्यों की थी, और अब उस घर में कोई नहीं जाता। यह बात सुनकर अमित पूरी तरह हिल गया। वह यह विश्वास करना चाहता था कि जो उसके साथ हुआ एक बुरा सपना था, पर उस रात के बाद उसका दोस्त विजय कभी वापस नहीं आया। और सुमित को आज भी दिवाली की वो डरावनी रात उस लड़की की भयानक चीखें सोने नहीं देती। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।